स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आप सभी लोग जानते होंगे, ये बहुत ही वेल नोन वर्ड है। बट आप लोग से अगर ये बोला जाए कि कम्युनिकेशन क्या होता है तो इस चीज़ को आप हो सकता है बताने में आपको कुछ प्रॉब्लम हो या लिखने में प्रॉब्लम हो, तो कम से कम हम लोग को डिस्कस करना चाहिए व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। चलिए मैं बताता हूँ आपको कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से डिराइव हुआ है, जिसका अर्थ होता है शेयर, राइट। तो अब कम्युनिकेशन को हम एक डेफिनेशन के रूप में समझते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, इमोशंस, थॉट, एनी ऑर्डर बिटवीन इंडिविजुअल्स, राइट। यानी कि कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपने किसी भी नॉलेज को या फिर कोई भी ऑर्डर है, कोई भी सर्कुलर है, इसको लोगों के बीच में आपस में शेयर होता है, तो इसी को क्या कहते हैं हम, कम्युनिकेशन, राइट। अब कम्युनिकेशन की प्रक्रिया क्या होती है? कम्युनिकेशन को समझने के बाद हम सभी देखते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। बच्चों, अगर हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो इट मीन्स हमें प्रक्रिया तो पता ही होगी, है ना, क्योंकि अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम उस प्रक्रिया के दौर से गुजर के ही कम्युनिकेट कर रहे होंगे, लेकिन हम उन चीज़ों को लिख नहीं सकते या बता नहीं सकते, है ना, क्योंकि कभी हम लोगों ने उस चीज़ को बड़ा ही कॉन्शियसली सोचा नहीं कि आखिर ये जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो क्या होता है उसमें, है ना, स्टेप बाय स्टेप कौन सा प्रोसेस होता है, तो उसको अभी हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, चलिए बताइए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोगों के दिमाग में कोई आइडिया आता है ना, तो पहला स्टेप क्या है? क्रिएशन ऑफ आइडिया या फॉर्मेशन ऑफ आइडिया या जनरेशन ऑफ आइडिया, राइट। क्रिएशन ऑफ आइडिया। चलिए, हम लोगों के दिमाग में कोई आइडिया क्रिएट हुआ, उसके बाद अगला स्टेप क्या हो सकता है? भाई, आइडिया दिमाग में आया, अब उस आइडिया को हम किसी न किसी लैंग्वेज में क्या करते हैं? एनकोड करते हैं, राइट। अब अगर हमें हिंदी आती है तो हम उसे हिंदी में एनकोड करते हैं, हमें वो प्रक्रिया पता ही नहीं चलती है। अंग्रेजी आती है तो हम उसको अंग्रेजी में एनकोड करते हैं, पता ही नहीं चलती है ना, क्योंकि वो हमारे सहज वृत्ति में शामिल हो चुका है ना। लेकिन अभी हमसे बोला जाए कोई ऐसी लैंग्वेज जो कि हम बहुत कम जानते हो, उस लैंग्वेज में अपने मन में आए हुए विचार को हम कन्वर्ट अगर करना चाहें तो हमें समय लगेगा। तो देखिए, क्रिएशन ऑफ आइडिया के बाद अगला स्टेप क्या है, तब हमें पता चलेगा कि अगला स्टेप क्या हो रहा है? एनकोडिंग। राइट। अब हमने एनकोड भी कर लिया, यानी कि जो विचार, जो भावनाएं हमारे दिमाग में आई थी, उन विचारों को हमने क्या किया? किसी भी लैंग्वेज में कोड कर लिया। क्लियर? फिर अगला स्टेप क्या होगा? अब जिस भी विचार को हमने कोड किया है, एनकोड किया है, उस विचार को अब हम क्या करेंगे? ट्रांसमिट कर देंगे, है ना। तो ट्रांसमिट, राइट। अगले स्टेप पे हमने क्या किया? आइडिया को ट्रांसमिट कर दिया, जिस आइडिया को हमने क्या कर रखा था? एनकोड, राइट। अब ट्रांसमिट किए, अभी तक यहां किसका काम चल रहा है? ये सेंडर का काम चल रहा है, ठीक है। ये स्टेप्स किसके द्वारा होंगे? सेंडर के द्वारा, यानी कि जो अपनी बात को भेज रहा होगा, जो अपने विचारों को भेज रहा होगा, राइट। अब काम शुरू होगा किसका? रिसीवर का। यहां से काम खत्म हो जाता है सेंडर का और रिसीवर का काम स्टार्ट हो जाता है। तो अगला स्टेप क्या होगा? रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर
रिसीव करेगा। रिसीव करेगा, राइट। लेकिन रिसीव किया तो रिसीव करने के बाद उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? क्या रिसीव करने के बाद वो तुरंत उस चीज को समझ जाएगा? बिल्कुल। लेकिन वो जो समझने की प्रक्रिया है वो रिसीविंग के बाद का स्टेप आता है, राइट। तो आप देखिए रिसीविंग के बाद कौन सा स्टेप आएगा? हमने रिसीव कर लिया, आपने कोई बात हमसे कही, हमने उसको रिसीव कर लिया, सुन लिया, राइट। लेकिन उस बात को हमें अब समझना है, राइट। और समझने के लिए हमें उस एनकोडेड मैसेज को डिकोड करना पड़ेगा, राइट। अब अगर सिंपल सी बात है, हमें हिंदी अंग्रेजी आती है तो हम हिंदी अंग्रेजी की चीज़ें हैं तो हम रिसीव करने के साथ ही साइमल्टेनियसली ऐसा लगता है कि हम समझ गए हैं, कोई अलग स्टेप नहीं दिखाई देता हमको, राइट। लेकिन अगर कोई क्लिष्ट भाषा है या जैसे कोई लैंग्वेज हमें कम आती है, अगर उसमें हमने रिसीव किया है उस चीज़ को, तो हमें उसको समझने में क्या लगेगा? समय लगेगा, राइट। तो अगला स्टेप क्या होगा? डिकोडिंग। डिकोडिंग यानी कि हमने डिकोड कर लिया, राइट। अब क्या होगा? डिकोड करने के बाद हम फीडबैक देंगे। फीडबैक देंगे। क्लियर? ये हो गया। तो कौन कौन से स्टेप हैं? क्रिएशन ऑफ आइडिया, एनकोडिंग, ट्रांसमिट, है ना, जो चीज़ें एनकोड हुई उसको ट्रांसमिट किया गया, फिर रिसीव किया गया किसके द्वारा? रिसीवर के द्वारा, फिर डिकोड किया गया, राइट। फिर डिकोड करने के बाद फीडबैक। क्लियर? अब देखिए भाई, ये तो हो गया आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सभी को समझ में आ गया? इसके बाद हम अगले स्टेप पे आते हैं। टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करेंगे तो एक हो जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन, और दूसरा हो जाएगा नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हो गए ब्रॉडली अगर हमने डिवाइड किया तो? वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर? अब वर्बल कम्युनिकेशन में आपका वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? जो शब्दों के द्वारा किया जाए, ठीक है। जो किसी यानी कि किसी भी लिपि के द्वारा वो कम्युनिकेट किया जा रहा है, वो वर्बल कम्युनिकेशन है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो कि किसी भी शब्दों के द्वारा ना किया जा रहा हो, नॉट फ्रॉम वर्ड्स, राइट। तो बाकी का डिटेल में हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।